इस बीच बड़ी खबर, पीटीआई न्यूज एजेंसी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया। रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की भी जरूरत हमें नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एक दिन पीओके के लोग खुद भारत के विकास को देखेंगे और फिर भारत में शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर दो टूक ये कहा है कि कभी भी हम पीओके के ऊपर से अपना दावा नहीं छोड़ने वाले। पीओके पर राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं, पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होंगे। राजनाथ के बयान पर विपक्ष का पाकिस्तान वाला राग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजनाथ सिंह ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। पीओके पर राजनाथ सिंह का बयान। पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही पीओके पर अपनी नीति एक बार फिर साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वो पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मतलब लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समर्थन किया और दो टूक कहा कि पूरे देश को पता है कि पीओके पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया है। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहें या पाकिस्तान के लिए प्रेम, जैसे ही पीएम मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में हुए वोट युद्ध को विपक्षी खेमा जीत नहीं पाया है। और अब उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां जंगलों में लगी आग बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। रेस्क्यू टीम के लिए जंगलों में लगी आग बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालात यह है कि अब यह आग जंगलों से रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल समेत कई जिलों में आग ने रिहायशी इलाकों में अपना कहर ढाना शुरू भी कर दिया है, जो कि आम लोगों के साथ साथ रेस्क्यू टीम और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जंगलों में जो आग लगी थी अब वो धीरे धीरे फैलते हुए रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है और इससे न सिर्फ रेस्क्यू टीम बल्कि आम लोगों को भी परेशानी पेश आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के जंगलों में दरअसल आग लगी हुई है और ये आग रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती है। हालात यह है कि अब ये आग जंगलों से रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी की तस्वीर, जहां जंगलों में आग धधकती जा रही है और ये आग अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंच रही है, जो बड़ी मुसीबत, बड़ी चुनौती लेकर आया है रेस्क्यू टीम के लिए, प्रशासन के लिए। इस आग पर काबू पाना आसान नहीं है और अब टीम के साथ साथ आम लोगों को भी इससे दिक्कतें होने लगी हैं।
दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक शख्स की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात रविवार शाम की है। मृतक की पहचान नजीर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नजीर की गर्दन और पेट में चाकू से एक साथ कई बार वार किए। फिलहाल जाफराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सरेआम चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। पूरे मामले में अब तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए हैं, जबकि हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकवादियों ने इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर गोलीबारी की थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए। पुंछ के सूरनकोट इलाके में हुई इस घटना के बाद सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। पुंछ इलाके में ठीक 3 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में कुछ आतंकी देखे गए थे, लेकिन वो आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। पुंछ बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है और इसकी जटिल अवस्था की वजह से आतंकी यहां पर आसानी से छुप जाते हैं, क्योंकि घने जंगल यहां पर हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ा चैलेंज इन्हें पकड़ने का, इन्हें स्पॉट करने का रहता है। लेकिन 3 दिन पहले से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सेना के जवान मुस्तैद थे, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। लेकिन आपको बताएं, पुंछ का ये जो इलाका है, यहां अक्सर इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वजह यह है कि एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा जो है वो पास में है। फिलहाल 3 तस्वीरें वायुसेना की गाड़ी पर किस तरीके से हमला किया गया। एक जवान शहीद हुआ, 4 जवान जबकि घायल हुए हैं। इन घायल जवानों को उधमपुर पहुंचाया गया है। उधमपुर हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वायुसेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सेना के जवानों ने नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग करके तलाशी अभियान चलाया। हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। 2 तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था एक तरफ कड़ी कर दी गई, जबकि चप्पे चप्पे पर जो सेना है वो तैनात की गई है। हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जो कि चुनावों के पहले घाटी में, जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से आतंकवाद को पनाह दे या आतंकवाद फैलाए, शांति घाटी की भंग करे। अलर्ट पर सेना, वहीं गाड़ियों की तलाशी की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से आतंकियों की धरपकड़ के लिए इस वक्त न सिर्फ पुलिस बल्कि सेना के जवान भी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2 दिन पहले जिस तरीके से ड्रोन और साथ साथ पुंछ इलाके में सीसीटीवी में भी आतंकी स्पॉट किए गए थे, उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। आपको बताएं कि एनकाउंटर की पूरी संभावना जताई जा रही थी, जो कि होता हुआ भी दिखाई दिया। तो आपको बताएं, आतंकियों को लगातार ढूंढा जा रहा है और ऐसे में कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को सुरक्षा बलों द्वारा कर लिया गया था। 3 दिन पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि मुठभेड़ आतंकियों और सेना के बीच में हो सकती है। आतंकियों की ओर से ये अटैक एयरफोर्स के ऊपर, उसके कारण से इस प्रकार के प्रयास होंगे। सेना चप्पे चप्पे पर सतर्क भी है, काम भी कर रही है। लोगों को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार के प्रयास, जबकि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है, पहले भी इस प्रकार की 1-2 घटनाओं को इस इलाके में करने की कोशिश की गई। पूरी जानकारी के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सेना उनको ढूंढ निकालेगी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख कर लेंगे हमारे 2 सहयोगी। कोमल हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, वहीं अमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोमल, आपका रुख करेंगे। जिस एनकाउंटर की संभावना हम 2 दिन पहले जता रहे थे पुंछ इलाके में, वो होता हुआ क्या दिखाई दिया, यही माने हम? देखिए अंकिता, राजौरी पुंछ में पिछले कई महीनों से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और अभी देखिए किस तरीके से जो सेना के वाहन पर ये दूसरा हमला हुआ है। इससे 6 अक्टूबर महीने में भी बीजेपी हमला हुआ था, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, और ये जो हमला हुआ है अब एक नई तर्ज पे आतंकी जो है वो सेना के वाहनों पर हमला कर रहे हैं। यहाँ ऐसे तो वो एक हाइडआउट में छुपे रहते थे और बाद में वो हमला करते थे, लेकिन घात लगाकर आतंकी जो है वो सेना के वाहनों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में जो हमला ये कल देर शाम हुआ है, इसमें एक जवान शहीद हुआ है, 4
4 जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं और जहां पर लगातार जो है वो सेना के काफिलों की आवाजाही चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि चारों तरफ से इलाका जो है वो घेरा हुआ है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, सुरक्षा बल, ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो है, एसओजी के जो स्पेशल ऑपरेशन के ग्रुप की टीम है, उनके जो जवान हैं उन्होंने चारों तरफ से इलाका जो है वो घेरा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि लश्कर के ये आतंकी हो सकते हैं जो यहाँ पर घात लगा के जिन्होंने सेना के वाहन पर हमला किया है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एयर वायु सेना के ये जो जवानों पर जो हमला हुआ है, बड़े घने जंगल है जहां पर हमला करने के बाद वो हाइड आउट में छुप जाते हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पे, यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ से ये वाहन जो है इस कैंप के अंदर जाना था। इससे पहले ही वायुसेना के ये जो कैंप है, इस समय हम वहाँ बिल्कुल गेट पे खड़े हैं और यहाँ पर वो अभी पहुँचने ही वाला था कि घात लगाकर कुछ मीटर ही दूरी पर पहले ही आतंकियों ने जो है वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। और आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से फ्रंट जो शीशा था उस गाड़ी का, जो वायुसेना का वाहन था, फ्रंट शीशे पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें हमारे जवान जो है वो घायल हुए और एक जवान शहीद हुआ। तो आपको बता दें अंकिता, ये राजौरी पुंछ कोई नया नहीं रहा है। अब 2 साल से लगातार ऐसा हो रहा है कि राजौरी पुंछ में आए दिन आतंकी बड़े से बड़े हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राजौरी में सिविलियन किलिंग हुई अभी कुछ दिन पहले ही, और इससे पहले बीजी में हमला हुआ, राजौरी में अलग अलग इलाकों में हमला हुआ। घने जंगल होने के कारण आतंकी यहाँ पर छुप कर हाइड आउट में रहते हैं। हथियारों का जखीरा वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगा लेते हैं और यहाँ पर लोकल मदद भी उनको मिल रही है, क्योंकि OGW की संख्या भी राजौरी पुंछ में लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल कोमल, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो जवान हमारे इस वक्त घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं वो जल्दी रिकवर कर पाए। लेकिन अमित का भी रुख कर लेंगे। अमित, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और ऐसे में ये तो आशंका जताई ही जा रही थी कि माहौल खराब करने की कोशिश आतंकियों के द्वारा होगी। हम स्ट्रेटेजी के ऊपर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन देखने को हमें अब मिल सकता है? देखिए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जैसा कि हमारी सहयोगी कोमल जिक्र करती है, उनका सर्च एंड कोऑर्डिनेट ऑपरेशन लगातार ये प्रक्रिया उनकी जारी थी। 4 दिन से ये प्रक्रिया जारी थी और खास तौर पर पुंछ में ही इन टेररिस्ट के मौजूद होने की जानकारी मिली थी खुफिया सुरक्षा एजेंसी को, लिहाजा एक सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद इन जो आतंकियों को इनको सर्किल किया गया था और जब तक सुरक्षा बल इनके पास पहुंचे, बौखलाहट में ये बड़ा आतंकी हमला इन्होंने किया है। और पिछले 8 महीने के अंदर तीसरा बड़ा आतंकी हमला सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर किया गया है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि पूरे जम्मू और कश्मीर में अलर्ट किया गया है, लेकिन एक बात साफ है कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए पाकिस्तान की मदद से इस बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। और यही नहीं, आतंकियों का ये संदेश देना था कि भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई है उस पर हर हाल में खलल डालना, और इसी वजह से पूरी तरीके से पाकिस्तान से सपोर्ट पाकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। और अब हर जगह जम्मू कश्मीर और एक्स्ट्रा अलर्ट इस वक्त सेना अमित दिखाई दे रही है। शुक्रिया आप दोनों का।